आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से खैर मकदम। कहा आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। गवादर पोर्ट से तिजारत पूरे खित्ते पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नॉर्थ साउथ राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पायदार हल पर भी जोर। सदर इल्हाम अलियोफ का बाहमी शराकत दारी पर इजहार मुसरत। बोले जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री आइटम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक में कई मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ और इल्हाम अलियोफ की 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म का सदारती महल आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देंगे। वज़ीर आज़म का बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान की क़यादत से JF-17 थंडर तैयारों की फ़रोग़ से मुतालिक बात की है। दिफाई पैदावार के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की काराबाख जंग के शोहदा को खिराज अकीदत के लिए यादगार फतह आमद। फूल भी रखे। मुआहिदों को अप्रैल में हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर आज़रबाईजान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इल्हाम अलियोफ से कुछ हाईवेज पर भी बात हुई है। JF-17 थंडर की पहली खेप भी जल्द दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। पाकिस्तान क्रिकेट का शराजा बिखर गया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स की नाकस तरीन कारकर्दगी। भारत के खिलाफ बैटर्स की सुस्ती ले डूबी। बॉलर्स विकेटें उड़ाना भूल गए। फील्डर्स ने कैच छोड़ने की आदत दोहराई। सिलेक्शन, प्लानिंग या मैनेजमेंट, शिकस्त का जिम्मेदार कौन? सवाल उठ गए। शायकीन भी बरहम। एक्शन का मुतालबा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये तो परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं, टीम परफॉर्मेंस। अगर आप पहली 2-3 नंबर पे हैं तो इनको 1 करोड़ 2 करोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर ये 3 से नीचे आते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत नीचे होना चाहिए। इसकी जरा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है, हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती साख पर माहिरीन का पारा है। मोहम्मद यूसुफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस से मशरूत करने का मुतालबा। कहा टीम टॉप 3 से बाहर हो तो खिलाड़ियों को पैसे ना दिए जाएं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में इजाज अहमद की रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। बोले कप्तान कौम के जज्बात से खेलते रहे। भिंडी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। बांग्लादेश की जानिब से 237 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। टाइगर्स की तरफ से कप्तान शांतो के 77 रन। कीवी स्पिनर ब्रेसवेल की 4 विकेटें। बांग्लादेश जीता तो पाकिस्तान की उम्मीदें बाकी रहेंगी। कीवीज ने फतह समेटी तो शाहीनों का सफर पहले ही राउंड में खत्म। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद। हजम ना हुआ। बेहतरीन इंतजामात पर भारतीय मीडिया जल गया। खेल से खिलवाड़ की एक और कोशिश। मेगा इवेंट के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा। फेक न्यूज के जरिए पाकिस्तान में थ्रेट अलर्ट का शोशा छोड़ दिया। पाकिस्तान में किसी इदारे की तरफ से कोई थ्रेट अलर्ट जारी ही नहीं हुआ। हाउसफुल स्टेडियम और गैर मुल्की टीमों की आमद। मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा। जजेस के तबादले और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा अदलिया में तकर्रियों के लिए सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। हुकूमत अक्सरियत के बल पर तकर्रियां करवा रही है। इस्लामाबाद बार का भी ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की जानिब से दायर दरखास्त की हिमायत कर दी। GHQ समेत दीगर मकामात पर एक ही रोज हमले हुए। क्या बानी पीटीआई ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस अजहर रिजवी का इस्तफसार। बानी ने कहा जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। वकील उजैर भंडारी का जवाब। दलाइल दिए अगर सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी तो कल मजीद जराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए पहले दिन से कह रहा हूं सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला दे सकती है।
बानी ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। मुनसिफ आला को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक सल्ब किए गए। उमर अयूब का रमजान के बाद तहरीक चलाने का इंदिया। असद कैसर की फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा सिंध में कच्चे के डाकू की हुकूमत है। सलमान अकरम राजा बोले बानी पीटीआई नहीं, उनसे पहले वाले डील करके लंदन भागे। तमाम जमातें हमारे साथ चलें। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, अप्रैल में एनएफसी बुलाए वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट आइडल के 2000 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब, कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स चोरी और करप्शन रोकने के लिए इकदाम जारी, इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना की कराची में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब बोले PIA को रवां साल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। 3 डिस्कोस की निजकारी भी जल्द शुरू होगी। बजट से मुतालिक सनसनी कम करने जा रहे हैं। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल करार। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने का मिशन, IMF के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात। तकनीकी टीम का तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम से भी मिलेगा। 1991 के आबी मुआहदे के तहत कोई सूबा दूसरे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। सिंध का एक कतरा भी किसी को नहीं दिया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी ने 2 टोक बता दिया। एहसन इकबाल बोले 77 बरस में 3 बार क्रैश कर चुके, अब चौथी उड़ान भर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर काम करना होगा। भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर वजीर आला सिंध से इजहार तशक्कुर। सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, नहरें नहीं निकल सकती। तकनीकी मसले को सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात का हुसूल चाहते हैं। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगी बिजली, महंगी खाद, जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहले मरहले में बिजली की कीमतों में कमी हुई, अब फिर हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वजीर तवानाई का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। सेनेट कायमा कमेटी में अवैस लगारी बोले IPPs के साथ बाहमी मुशावरत से मुआहदे तब्दील हुए। सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार में बिजली देंगे। PTI रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक क्वार्टर अरशद नामी शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर से किराए पर लिया, खुद को CIA एहलकार जाहिर किया। वाक़े के बाद से मुसलसल गायब। मकतूल की उम्र 38 से 40 साल के दरमियान। जल्द कातिलों का सुराग लगा लेंगे। मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम डार्क वेब के जरिए ऑर्डर बुक कराता था। मुनशियात कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती थीं। तफ्तीश के दौरान इंकशाफात, साहिर हसन ने 12 से जायद गाहकों के नाम भी बता दिए। मुनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में मुलजिम मरमुगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। कराची में एक और हादसा। नेटीजेटी पुल पर ट्रेलर की कार बाइक और रिक्शे को टक्कर, बाप बेटे समेत जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। शहर में रवां साल हादसात में अमवात की तादाद 132 हो गई। 1800 से जायद अफराद जख्मी हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। सहूलियात का जायजा, कैदियों के मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जजेस से मुलाकात। कहा पसमानदा और दूर दराज इलाकों में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। स्पार्को की रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में माह मुबारक 1 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। इसराइली हट धर्मी जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। हमास का 620 कैदियों की रिहाई तक मजीद बातचीत से इंकार। कहा इसराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। नेतन्याहू की ढिठाई, गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की धमकी। मगरबी हवाएं पाकिस्तान पहुंच गईं। कोयटा और चमन में रिमझिम, जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े।
ठंड में इजाफा हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज बरस का सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच मुतासिर होने का खदशा। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। वज़ीर आला पंजाब ने मेज़बानी की। मशअल नेज़ाबाजी में खिलाड़ियों की कमाल महारत। पंजाब ग्रीन और पंजाब वाइट का कबड्डी मैच। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लेजेंडरी आरिफ लोहार, राहत फ़तेह अली खान और दीगर फनकारों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस।